अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख मकसूद किचन में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगला महीना माह रमज़ान का आ रहा है, बरकतों वाला महीना है। उस निस्बत से मैं आपके लिए एक अच्छी रेसिपी लेके आया हूँ। अफ्तारी टाइम मेरे बहन भाई इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते। बहुत अच्छी रेसिपी है और चटपटी करारी रेसिपी। बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि अच्छी सी रेसिपी डाली जाए, तो उस निस्बत से मैंने एक रेसिपी डाली है पेशावर के मशहूर चपली कबाब। ख़ास तौर पे ये पठान भाई बहुत इसे पसंद करते हैं। अरब ममालिक में इसे बड़े शौक से खाया जाता है, पाकिस्तान में इसे बहुत शौक से खाया जाता है। तो रमज़ान शरीफ में आप लाजमी से तैयार कीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि पेशावरी चपली कबाब में कौन कौन से मसाले पड़ते हैं और क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट। पेशावरी चपली कबाब के लिए मैंने 1 किलो बीफ कीमा लिया है। 1 किलो बीफ कीमे के साथ मैंने 1 किलो प्याज लिया है। जितना कीमा होगा उतना ही प्याज ऐड करेंगे और प्याजों को मैंने चॉप करके इनका पानी निकाल दिया है। और 4 मैंने सवा मिर्च चॉप की है, ये देखें इस तरीके से सवा मिर्च को चॉप करना है। और 4 टमाटर लेके उनको मैंने चॉप किए और ये 4 पीस मैंने रखे हुए, बाद में इनका इस्तेमाल होगा। 4 टमाटर चॉप किए और 4 सवा मिर्च चॉप की मैंने 1 किलो कीमे के लिए। 50 ग्राम अनारदाना, 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, और ये स्पेशल हमारा मसाला है चपली कबाब का मसाला। 2 चम्मच सूखा धनिया साबुत, 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत और 1 चम्मच अजवैन। इनको मैंने दड़ा सा पीस लिया है। ये हमारा चपली कबाब मसाला है। और सबसे बेस्ट ये देखें, ये मक्की का आटा। मक्की का आटा बहुत ज़रूरी है, ये चपली कबाब को सॉफ्ट रखता है और इसका टेस्ट पैदा करता है। ये नमक ये हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी परात के अंदर हमने कीमा डाला है, ये देखिए। उसके बाद 1 किलो प्याज चॉप किए हुए, ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है और पानी इसका ज़रूर निकालना है, नहीं तो कबाब जुड़ेगा नहीं, आपका कबाब टूट जाएगा। जाली के अंदर इसे चॉप करके रख दें, सारा पानी निकल जाएगा। और ये टमाटर तकरीबन ये 3 टमाटर मैंने चॉप किए थे। सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई। ये हस्बे ज़रूरत आप जितना मर्जी डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। अनारदाना, चपली कबाब मसाला, दड़ा मिर्च, सारे मसाले इनके अंदर जाएंगे। और हस्बे ज़रूरत नमक 1 चम्मच और ये आधा चम्मच। ये हमारा आ गया मक्की का आटा 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच और ये 5 चम्मच। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करना हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, रमज़ान शरीफ में लाजमी से इस्तेमाल करें। आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। अफ्तारी टाइम निकाला, फ्राई किया, अफ्तारी के साथ साथ सहरी में भी इसे खा सकते हैं। बहुत चटपटी सी रेसिपी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ऐसे। इसके चपली कबाब तैयार करके फ्रीज करें, पूरा महीना इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, सहरी में, इफ्तारी में, जैसे आपका दिल चाहे। बहुत सी चटपटी रेसिपी है और पठान भाई हमारे बड़े शौक से पसंद करते हैं। मिक्स करना है, सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं, एक जान हो जाएं ऐसे। सारा काम मिक्सिंग का है।
जितना इसे आप मिक्स करेंगे उतना ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट हमारा चपड़ी कबाब बनेगा। देखिए नाज़रीन, इसे इतना यकजान करना है कि इसकी लेस बनेगी मैगी, ऐसे इसकी लेस बननी चाहिए ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये टूटे ना। मसालों के बाद बस थोड़ी सी मेहनत है इसको मसाले को यकजान करने की। बहुत ही अच्छे हमारे ये चपड़ी कबाब बनेंगे। ये देखिए मेरे पास जैतून का तेल है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूंगा ताकि इसकी शाइनिंग आ जाए। आप जो सा मर्जी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाथ के ऊपर डाला थोड़ा सा और ये गिरा दिया ऊपर। ऑयल से ज़रा कीमे के अंदर शाइनिंग आ जाती है और कबाब टूटते नहीं हैं। ये देखिए, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इसको मिक्स करने में उतना ही ये बेहतरीन कबाब बनेगा और इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा निकलेगा। मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हाथ को थोड़ा सा पानी के साथ गीला करके इसको इकट्ठा करना है। ऐसे इकट्ठा करके तकरीबन 1 घंटा इसको हमने फ्रिज के अंदर रखना है ताकि ये ठंडा होके यकजान हो जाए, हमारे कबाब टूटे ना। ये देखें, ये हमारा मसाला रेडी हो गया है चपड़ी कबाब का। इसे मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़ करूँगा ताकि ये ठंडे हो जाएं और अच्छा टेस्ट निकले इसका। 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह इसको फ्राई करेंगे हम लोग। देखिए नाज़रीन, ये मैंने इकट्ठा कर दिया है। इसको तकरीबन आधा घंटा मैं फ्रीज़ करूँगा, फ्रीज़र में रखूँगा। अगर आपने फ्रिज में रखना तो 1 घंटा, अगर ये देखें ये बड़ा वाला खाना है इसके अंदर रखूँगा मैं आधा घंटा। ये एक तो कीमा ठंडा हो जाएगा, दूसरा हमारे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे और ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। आधे घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। आधा घंटा हो चुका है तो आपने मसाले को फ्रिज में से निकाल के तो चपटी कबाब बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने फ्राई पैन रख दिया है। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। आप तवे पे बना सकते हैं, फ्राई पैन पे बना सकते हैं, इस तरह की कढ़ाई में भी बना सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। मैं कीमा निकालता हूँ। ये देखें हमारा कीमा तैयार है, ठंडा हो चुका है और सख्त हो चुका है। अब इसके बनाएंगे चपटी कबाब हम लोग। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ना, ये देखें, ये देखें, हल्की आंच पे इसे तैयार करना है, ज़्यादा आग तेज़ नहीं करनी। हल्की आंच पे तैयार करेंगे तो नीचे से फ्राई हो चुका है। इसे पलटेंगे बड़े एहतियात से। तब तक दूसरा चपड़ी कबाब तैयार करते हैं। ये देखें, हल्का सा पानी लगा के बड़े आराम से इसको बनाना है। ये तैयार हो चुका है दूसरा हमारा चपड़ी कबाब। इसको ये देखिए, मैंने दरमियान से हल्का सा सुराख किया है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ऑयल इसके अंदर बाहर आता जाता रहता है, जिससे कबाब फटता नहीं है। ये देखिए, इसको उठाने का तरीका बताता हूँ। ये चपड़ी कबाब हाथ के ऊपर नहीं बन सकता। हल्का सा चम्मच को ऑयल के साथ गर्म किया और ये देखें बड़े आराम से ये चम्मच के ऊपर आ जाएगा। ऐसे इसे उठा के बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। आहा, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये हमारा चपड़ी कबाब एक रेडी हो गया। इसे निकाल के रखते हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर निकला इसका। और ये टमाटर को हाफ फ्राई करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है चपड़ी कबाब के अंदर।
یہ دیکھیں اس کی سائڈ چینج کرتے ہیں. یہ بھی اس کی سائڈ چینج کی ہے. بہت پیارا کلر ہے دیکھیں. بہت مزیدار ریسپی. گھر میں ضرور ٹرائی کریں, خاص طور پہ رمضان شریف میں آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ ٹماٹر ہمارا ہاف فرائی ہو گیا ہے, اس کو نکالیں گے اور یہ چپڑی کے اوپر بہت. یہ دیکھیں ناظرین, ہلکا ہلکا ایسے دبانا ہے, ہلکا ہلکا سا. اس کا جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ بھی نکل جائے گا اور بہت ہی سافٹ اور جوسی بنیں گے. اسی طرح یہ دوسرا بھی ریڈی ہو چکا ہے. ساتھ میں یہ ٹماٹر کا پیس ڈال دیا ہے. ٹماٹر کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں اور ہلکا سا پریس کر دیں. بس یہ چپڑی کباب یہ بھی ریڈی ہے ہمارا. یہ دیکھیں ناظرین, یہ ہمارا تیسرا پیس بھی ریڈی ہو چکا ہے. یہ دیکھیں بہت پیارا, بہت زبردست. یہ دیکھیں ہمارے چپڑی کباب ریڈی ہو چکے ہیں. بہت ہی مزیدار, خستہ اور سافٹ ہیں. یہ دیکھیں, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. گھر میں استعمال کریں ریسپی کو, رمضان شریف میں خاص طور پہ مزہ آئے گا آپ کو. امید کرتا ہوں آپ کو جو میری ریسپی پسند آئی ہوگی. گھر میں بنائیں, رمضان شریف میں خاص طور پہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک بہت اچھی ریسپی کے ساتھ. تب تک اجازت دیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.